है कि भाजपा चली जाएगी सरकार से और कांग्रेस आ जाएगी तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। तो ये आप लोग जो है ना मूर्खता वाली बात करने लग रहे हो। हकीकत तो मैं आपको बताता हूं कि चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा आ जाए, जो देश के ऊपर जो पूरे दुनिया के ऊपर जो षड्यंत्र रचा जाने लग रहा है उसका ना ही अंदाजा आपको ना ही शायद में क्या किसी नेता मंत्री को होगा। जो ये बने फिर रहे हैं ना कि हम आपके हक की आवाज उठाएंगे, मेरे ख्याल से ना ही इनको अंदाजा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तो किसी को पता ही नहीं है कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि बड़े बड़े अमीर घराने के जो लोग हैं, जो अपने देश के तो किते हैं ही को नहीं, जो कि बाहर बैठ के दूसरे देशों के अंदर बैठ के अपने ऊपर राज करने की तैयारी कर रहे हैं, उनका मानना सिर्फ इतना है कि इस देश के अंदर जो 80% जो आबादी है ना, ये बिना खाम की या खाम का नाज के बैरी हो रहे हैं ये। तो उनकी खत्म करने की जो है ना तैयारी चल रही है, और उसके तरीके बताऊंगा किस किस तरीके से जो खत्म करने की तैयारी चली। ठीक है, ये आज से षड्यंत्र नहीं रचा जाने लग रहा है, काफी साल हो चुके हैं, जिसका ऊपर अपना पूरे भारत देश के अंदर जो अपनाया गया एक बढ़िया उनके द्वारा फार्मूला कि एक कोरोना नाम की बीमारी ले आओ जिससे इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक है, हाँ पूरी दुनिया में जिसने विरोध किया उनके राष्ट्रपति मरा कौन सा मारा था राष्ट्रपति कहाँ का? मेडागास्कर ने विरोध किया था कोरोना वैक्सीन का, उसका राष्ट्रपति ही मरवा दिया। हालांकि मैं इस ढाल की बात करने लग रहा हूं तो उसका शाम तुमने मेरी आईडी भी नहीं पाया, लेकिन हकीकत यही है कि जो जिस प्रकार से कोरोना हीट वेव ये जिस तरीके की चीजें आने लग रही है ना, ये हमारे लिए कितनी घातक है और ये लेगी कौन आने लग रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बात करें रॉकफेलर की, रॉकस्चाइल्ड की, तो ये हैं बड़े बड़े चेहरे, और ये जो अंबानी अडानी बिल गेट्स ये तो प्यादे हैं छोटे छोटे, मोदी वर्गे, अमित शाह वर्गे, राहुल गांधी वर्गे, ये तो प्यादे छोटे छोटे प्यादे जिनका एक इस्तेमाल किया जा है। अगर हाँ आप लोगों के ऊपर वो चीज थोपी जाएंगे और आपने अपनानी पड़ेगी, इनकी मजबूरी है। हम इस चीज ने ये नहीं कह सकते कि ये चाव न्यू है। जो आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी फैसले लिए हैं ना, वो अपने मन से नहीं लिए, उनके ऊपर दबाव था इन चीजों का कि आपको ये चीजें लागू करनी पड़ेंगी, और इसलिए उन्होंने ये किया। नहीं तो कोई भी ये नहीं चाहता कि अगर मेरी जनता प्रजा अगर दुखी है तो मैं उसने और भी ज्यादा दुखी करूं, उसका समाधान की बात करा। लेकिन ये इस तरीके से फंस गए हैं जो पॉलिटिशियंस हो हैं कि इनकी मजबूरी हो जाए कि जनता के ऊपर शोषण करना, जनता को मजबूर करना अपनी बातें मनवाने के लिए। अभी जो है कोरोना वैक्सीन की वैक्सीन लगी थी, सबने बेरा है क्यों लगी थी, के सौदा था और के गेम खेल गए। इब कोरोना वाली वैक्सीन तो मानस ही मर्दे कम दिखने लग रहे हैं भाई, हाल फिलहाल में जो है ना कम मात्रा है, लेकिन आगे एक ऐसा नाम चला दिया हीट वेव। भाई गर्मी तो पहले भी पड़ा करते, हालांकि ठीक है हाँ ज्यादा भी पड़ने लग रही है, लेकिन इस हीट वेव का प्रचार इतनी जबरदस्त तरीके से कराया जाने लग रहा है कि जो कोरोना वाली वैक्सीन तो ही मर गया, उसने भी कहा हीट वेव तो मर गया। और ये कोरोना वर्ग की बीमारी और ये हीट वर्ग की बीमारी जो है ना, ये ल्याई इसलिए जाने लग रही है क्योंकि 80% आबादी को कम करना है। जो रॉकफेलर, रॉकस्चाइल्ड वर्गे, एलन मस्क वर्गे, बिल गेट्स वर्गे जो है ना बड़े बड़े मगरमच्छ, ये नुकसान दे कोई नहीं कि ये जो देश में ये जो जनता खाने लग रही नाच है, जो इनके ये तो खा की गोबर करने लग रहे, उनका ये मानना ये सिर्फ साफ साफ सी ये बात है। उन यूं लगने लग रहा है ये धरती पे बोझ हो ली नकम किस तरह करा। और तामी फिर भी भाजपा और कांग्रेस के मैं बड़े रहो ना, कभी तामी सोचो भाई षड्यंत्र के रचे जाने लग रहे, हमने किस षड्यंत्र के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर आज यो फैसला आया है तो क्यों फैसला यो आया है, तामी उसकी गहराई थी बात नहीं जानते। तामी रहे जो छोटी थोड़े लेवल थी, हाँ ना यो उसकी जात का, यो उसकी जात का, यो नहीं, ये सब गेम है, प्री प्लानिंग गेम होते हैं सारे के सारे। अभी जो नहीं ये हीट वेव, अगर आप ये सोच रहे हो अभी हीट वेव अपने आप आ गई, तो ये भी एक षड्यंत्र के तहत जो लाई जाने लग रही है। उस क्या नाम है इस तरकीब का तो मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से बारिश जो लाई गई थी, दुबई आपने देखा दुबई डूब गया था, जिस जगह पर कदे पानी की बूंदे जो हस्टिया कर दी उस जगह पर बाढ़ आ गई, तो क्लाउड सीडिंग कही गई। आप क्लाउड सीडिंग तो ये अंदाजा लगा सको, अगर अपने वातावरण के अंदर अगर इस तरीके के केमिकल छोड़े जाकर जो कि टेम्परेचर जो संपर्क मानदी सतवाहक है तो उनके अंदर से भाप निकलने लग जाए तो वो हीट वेव भी हो सके। जिस प्रकार से जंगला के ऊपर ये जो सरकारें जो बड़े बड़े ये है ना नेता मंत्री, जिस प्रकार से जनता के ऊपर आरोप लगाने लग रहे हैं कि भाई तुम पेड़ ने नहीं बचान दे, सबसे बड़े दोषी ये हैं, और ये भी मजबूरी में दोषी हो रहे हैं। दबाव किनका, बड़े बड़े मगरमच्छा का। इब जो हसदेव जंगल कटने लग रहे हैं वो तो हमको काटने लग रहे, लेकिन फिर भी हाँ इस जमींदार आपका खेत मतलब पेड़ भी नहीं काट सकता, ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं।
जमींदार अपने खेत से पेड़ भी नहीं काट सकता, जो कि उसका अड़चन देने लग रहा है वो भी नहीं काट सकता, लेकिन ये जंगल डिगाने लग रहे हैं और नाम कर रहे हैं जनता का। तो इसका समाधान सिर्फ यही है कि इन एजेंडों को जो है ध्यान पूर्वक एक बार थोड़ा दिमाग न घिसाया करो, और के एजेंडे हैं इनके, ऐसा फैसला क्यों लिया गया। अभी 1 जुलाई से जो ने एक और नया फैसला, एक नया कानून बनाया है कि जो भी क्रिमिनल होगा उसकी जमीन, जिसके ऊपर भी संदेह होगा, पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने या फिर इंडियन पुलिस ने, जिसके ऊपर भी संदेह होगा तो उसकी जमीन कुड़क कर सकते हैं। ऐसा कानून लेके आए हैं। अभी मैंने एक रील भी, स्टोरी भी लगाई थी, आपने देखी होगी। और ऊपर तक उसमें क्या कर दिया, एक पॉजिटिव भाई लोगों की बेवकूफ बनाती, उसमें एक बात कह दी कि वह जो संपत्ति हम कुड़क करांगे, उस संपत्ति के न बेच की जो है ना, जिसने जरूरत है ना, जैसे कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो उस क्रिमिनल तक पीड़ित व्यक्ति, उसको सौंप दिया जाएगा। यानी कि एक वो जो कुड़क करने का कानून लेके आए गए, उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये दिखाया गया कि आप लोगों को वो, यानी कि गरीब ने या फिर जो पीड़ित को जो ना वह चीज दे दी जाएगी, वह जमीन दे दी जाएगी, उसकी मदद कर दी जाएगी। इस तरीके का कानून लेके आने लग रहे हैं। आपको लगता होगा इस देश के ऊपर हमारा अधिकार है, लेकिन आज के दिन हमारा अधिकार यहां से खोया जा चुका है। किसी भी प्रकार से लगा लो आप, चाहे वो हमारे खेतों के अंदर जो है खंबे लगाए जाएं, बिजली महकमा, कोई भी, आज हमारा जीवन जो है ना तीसरी चीज के ऊपर आधारित हो चुका है। यानी कि मैं खाऊंगा पीऊंगा, मैं जाऊंगा घूमूंगा फिरूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड है ही नहीं, मेरे पैरों के ऊपर डिपेंड है ही नहीं, वो तीसरी चीज के ऊपर डिपेंड कर दिया, यानी कि पैसे के ऊपर। और पैसा कर दिया इन्होंने डिजिटल। अब किसी का फोन पे बंद हो गया, गोज में चमन्नी या ठन्नी नहीं, अगला पेट्रोल के ऊपर गलाव है। अगर मैं गाड़ी ले ली तो रोड पर चल दिया तो आगे टोल टैक्स। अगर बाई चांस मेरी जेब के अंदर जो है तेल डलाने के पैसे हैं तो मैं चल नहीं सकता, मैं मेरी गाड़ी ने लेके जा नहीं सकता, क्योंकि टोल वाले रोक लेंगे। इस तरीके के जो नए षड्यंत्र, नए षड्यंत्र, सरकारें जो होती ना, सरकारें ये मतलब देखो, इसके अंदर ना हम एकला उनकी भी गलती नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा घर का बेदी लंका डाए। इवा अपने पॉलिटिशियन हो गए, इनका काम में उड़ तो चल रहे हैं कि दारू के ठेके हो गए, ठेका आ गया, टोला के ठेके हो गए, रोडा के ठेके हो गए, जो भी जिस भी सौदा मैनू दिखा है ना कुर्त है, गड़बड़ होनी है। ये कई भाई भाजपा मुर्दाबाद करने लग रहे हैं, भाजपा भी मुर्दाबाद है, कांग्रेस भी मुर्दाबाद है, आम आदमी पार्टी भी मुर्दाबाद है। यही तो बात है, आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि आप लोग जो ना जात पात धर्म पार्टी बाजी के चक्कर में हंडी जाओ और ऊपर तो वे तारा आंगली लगाई जा। हकीकत यही है। नहीं तो ऐसी, और भाई साहब ऐसी ऐसी टेक्निक आ चुकी है कि बच्चा बाहर तैयार करके और फिर इंसर्ट कराया जाएगा महिला का, ऐसी ऐसी टेक्निक आ चुकी है। जुकर भैंसिया कसूए दरेजा हन्नू लुगाइया कसूए धरण लागे। आज मेरी मजबूरी थी, आज मैंने सुना, मतलब आशीष भाई के पास बैठा था, डॉक्टर साहब की बातचीत चल रही थी, तो आज मेरा भाई भीतर में समाई नहीं भाई, मैं सोचा भाई कि मैं जो जानकारी मेरे दो रहा वो मैं मेरे भाइयों ने दूं, और मैं इसने पोस्ट भी करूंगा तो आप लोग भी इसने शेयर जरूर कर दे रही हो। तो इसी आज थोड़ी आग उठी तो आप लोगों को शाम आ गया। मेरे ख्याल था आपने मेरा लाइव पे अंदाज देखा है, कौन होगा इस तरीके से भाई, इतने मायूस, मतलब दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि जब वे चीज सुना कि अपने थी तो खत्म करने की तैयारी चल रही है, अभी तो उनके लिए कुछ भी नहीं, आप ही तो उनका नाज खराब करने लग रहे हैं। जो एलन मस्क, बिल गेट्स वर्गे, रॉकफेलर, रॉकचाइल्ड, इन वर्गा का नाज खराब करने लग रहे हैं। और उन आप ही कीड़े मकोड़े लगा, ये कीड़े मकोड़े इनको खत्म करो। इसीलिए जो ना कोरोना डाल की बीमारी लाई गई, उसकी आड़ में वैक्सीन लगाई गई, और ये हीट वेव की प्रचार तक घने मरेंगे लोग। गर्मी तो इतनी हुआ करती पहला भी, और लेकिन आप इन बेरा किस तरह पाटा, इस चीज का हमने पता चला भाई, हमने बेरा किस तरह पाटा है भाई, हीट वेव आने लग रही है, किस तरह आना, क्योंकि प्रचार किया जाने लग रहा है, प्रचार किया जाने लग रहा है। जिस प्रकार तक कोरोना का प्रचार किया गया था, लोग खांसी भी होगी तो भी उसका कोरोना 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 इंजेक्शन ठुकवा ले। दोबारा फिर लॉकडाउन लगने वाला, कांग्रेस की सरकार आए चाहे भाजपा की सरकार आए, दोबारा फिर एक बार फिर लॉकडाउन लगेगा, उन्हीं के इशारे पर, बड़े मगरमच्छा के इशारे के ऊपर फिर से लॉकडाउन लगेगा, और उसके परिणाम आप भी देख लियो। और लॉकडाउन इससे ज्यादा क्या होता, स्कूल की छुट्टी करा दी, मैसेज आने लगे फोन के ऊपर कि आप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर ना निकलियो, क्योंकि हीट वेव चलेंगी। अगर उसके दौरान कोई मरेगा तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी, वो खुद जिम्मेवार होगा। वो हीट वेव तक नहीं मरा, वो कि मैं तो प्रचार तो मरेगा, प्रचार तो, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, प्रचार से नहीं मरेगा, प्रचार तो उसका माध्यम दिखाओगा कि वो मरिया किस कारण था, लेकिन हकीकत वह होगी अब उसका सुआ लगा रखा है, कोरोना की वैक्सीन जो लगा रखी, यानी कि सुआ लगा रखा है। अरे मूर्ख जनता टट्टू, इन नमके को इन कति दाब की नकली
चले जाओ तो राम मंदिर का निर्माण कर दिया उनने, उस मुद्दा के अलावा कोई बातें कौन था वह, बातें कौन था उनने वो, क्योंकि वो दूसरा बारे में सोच दे को नहीं, अपना अपना बारे में सोची जाए भी हमारी जात न्यू है, हमारी जात न्यू है, न्यू है, न्यू है, और वो ठीक है, वो ठीक है, वो गलत है, वो न्यू है। लेकिन न्यू कौन देख देना, तारा डंडा चढ़ाने वाले नहीं वाको दिन में। यार रिकॉर्डिंग है आज की, आज कहने लग रहा हूं, आज क्या तारीख होगी भाई, 29 मई हो चुकी है। या पोस्ट भी होगी हो उसका, या पोस्ट कभी डिलीट भी हो जाए, लेकिन इसने डाउनलोड जरूर कर लियो। एक बात आई है, इल्यूमिनाटी कमेंट है क्या? किसका? ये कोई कुणाल कुछ भाई है, यो कह रहा है इल्यूमिनाटी वाली बात कर रहा है, बिल्कुल सही यो भाई समझ रहा है इस बात में। अच्छा यो भाई के नाम इसका कुणाल कुछ 08 का नाम, कुणाल कुछ 08 के नाम से कमेंट आया है, ये बिल्कुल जेन्युइन बात करने लग रहा है। आशीष भाई मेरे पास बैठे हैं, साथ के साथ कमेंट पढ़ने लग रहे हैं। और डॉक्टर देवेंद्र भलारा से मैंने बातचीत करी तो उन्होंने भी यही सारी बातें बताई कि इस तरीका से न्यूनो करेंगे। आप लोग इस बात को समझिए कि आपके ऊपर जो ना, देखो वो क्या करे ना भाई, मैंने एक लाइन लिखी थी कि आजादी कैसे मिली, ये पढ़ने से अच्छा ये पढ़ो कि हम गुलाम कैसे हुए थे। वो एग्जैक्ट बात है, 100 की 100 बात है वो। हम ही आजाद हुए नहीं है, रियलिटी आए है। आजादी किसे कहते हैं? मैं कहीं पर भी घूमूं फिरूं, कैसे भी करूं, चलूं कैसे भी नहीं चलूं, वो मेरी आजादी है। मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है जब मेरे को रास्ते में टोल टैक्स रोकता है। मैंने कही थी रोड बना दे, यहां पर मैंने कही थी इतना बढ़िया क्वालिटी का रोड बना दे, और फिर लोग ये नेता मंत्री के करें न विकास में गिनाओ, हमारा पैसा लेके और फिर रोड बनाओ और पसनू का हमने यो काम करवा दिया, कराना पड़ेगा। ठीक है, कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा गुलाम होता है, सबसे बड़ा नौकर होता है। लोग यह चीज समझ नहीं लग रहे। अरे कई पुलिस वाले भाई भी देख दे होंगे, कोई सीआईडी वाला भाई भी देखता होगा, तो उनकी भी बताना चाहूं कि भाई तारा भी इस्तेमाल करा जाने लग रहा है। आज के दिन जो इसके कैश का भी जो बैंका के अंदर लग रहे हैं ना, जो कुड़क जमीन करण में आगे पावे हैं, लोन भरण खातर, लोन की क्या नाम है, रिकवरी करण खातर, जो अपने वर्गे भाई जो लगा रखे हैं 20-20, 25-25 हजार रुपये, हम तारा भी होने लग रहा है इस्तेमाल। रियलिटी तो ये है, पुलिस प्रशासन का भी इस्तेमाल होने लग रहा है, फौज का इस्तेमाल होने लग रहा है, किसका इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अपने वर्गे टट्टू और ये जो कई जा ना, ये हम तो राम भगत शाह मंदिर बना दिया, मंदिर बना दिया, वो दिन भी लो नहीं है। देखेंगे कद सी राम बचाओगा, तो हमने राम नहीं बचाओगा, इस आप ही ने बचाओगे अपनी प्रकृति और अपनी सोच। तो प्रकृति ने बदलन ना दो, जैसी है वैसी रहने दो, कि मैं सुधार करने की कोशिश करो। जो पेड़ लगाने लग रहे हैं वो पेड़ लगाओ भाई, मेरी तरफ तक फुल सपोर्ट है। जो भी भाई पेड़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो वायरल होने के चक्कर में पेड़ लगाओ कि मैं तो भलाई का काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। और कितने 2-4 अन्य की जरूरत पड़े तो भाई गोश्त भी देने तैयार हूं। हालांकि इतना ब्योत नहीं है मेरा, गरीब परिवार से बिलोंग करूं, लेकिन समाज की भलाई में से एक कदम भी कोई लगा हुआ है तो दूसरा कदम बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। तो इस देश की अगर हमारे परिवारों को, हमारी कौम को, अगर हमारे समाज को, अगर किसी को भी, इंसान जाति को अगर बचाना है, गरीबों को बचाना है, तो पर्यावरण को बदलने से रोको। जो पर्यावरण के अंदर जो है क्लाउड सीडिंग करके बारिश करवा दी जा है, ये क्या करेंगे? हरियाणा भारत देश के अंदर तो नहीं होता इतनी मात्रा में क्लाउड सीडिंग, हालांकि कहीं पर होता वो तो बेरा नहीं होगा, लेकिन ओलिया पराली का धुआं गायब हो जाता है। अच्छा, तो इनकी क्लाउड सीडिंग का बरसात करके ना धुआं कम करना हमने। अच्छा, मतलब एक तरीके यानी कि अपने भारत देश के अंदर भी क्लाउड सीडिंग लेके आने लग रहे हैं, और वो नई नई जगह पर जो ना वो हो भी चुके हैं, मतलब स्टार्ट भी कर दिया है। ये मनमान्य कह देंगे भाई गर्मी घड़ी होने लग रही है हरियाणा में, क्लाउड सीडिंग करवाएंगे, यानी कि गर्मी लेनी है भी ये, और पाछा ठंडा करनी है भी ये। मकान तोड़ की तंबू दान करने की नीति नहीं, राजनीति क्या करें, इस बात ना आप भूलियो मत ना। जितने भी भाई देखने लग रहे इस वीडियो ने शेयर कर दियो। एटीएम चार्ज 118 से बढ़कर 354 हो गया है, अब की बार 400 पार। जो अब की बार न्यू कहते ना, अब की बार 400 पार, उस बार का टट्टू की में भी कौन यार, जो न्यू कहते नहीं कल तो कांग्रेस आनी चाहिए, वो उससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता यार। तारे साथ तारा तो ब्रेन वॉश कर जाना लग रहा है। एक बार न्यूट्रल माइंड तो होगी, सोचो कि हमारा देश के अंदर हमारी पृथ्वी को ऊपर होने के लग रहा सौदा। ऐसी क्या मजबूरी होगी कि ये एसी कूलर क्यों लेने पड़ रहे हैं? हमारे माँ बापा ने कभी पंखे भी नहीं देखे थे, लेकिन आज के दिन एसी बिना भी नहीं रुका जाना लग रहा। मैं कहना चाहूंगा कि एसी का पांडा छोड़ दो, एसी ना लगवाओ, क्योंकि एसी कुकर चलेगी, बिजली तो चलेगी, बिजली चलेगी ना। अगर बिजली बंद कर दी फिर तो हम क्यों कर सर्वाइव कर पाओगे भाई? अगर कूलर पंखे एसी बंद हो गया, अचानक लॉकडाउन लग गया, तो क्यों कर सर्वाइव कर पाओगे?
तो मेरा मानना ये है, नई नई ये सुविधा जो ये बड़े बड़े मगरमच्छ मारती देने की कोशिश करने लग रहे हैं, इन सुविधाओं तक हमने ये सुविधा हमने नहीं चाहिए। हमारा पांडा छोड़ो, हमने जिसे जीवा हम उसे जीने दो। ये सुविधा नई नई लिया कि क्रेडिट कार्ड लिया, ये लिया, क्यों देने लग रहे हैं हमने सुविधा? कुछ तो सोचो। भाई भाई ने दे कि 10 रुपये दे कि राजी को नहीं हमारी, ये पराये हो कि भी हमने नुको हमी ले लो ले लो, तो किमें तो बात होगी। लालच बुरी बुला है, या हमने चीज कई साल पहला सुनी थी अपने माँ बाप के मुंह तक। ईब तो माँ बाप न्यू कौन बता दे ताकि बालक सियाने हो रहे हैं, लेकिन उन्हें के बेरा ये तो और भी बावड़े हो रहे हैं। लालच बुरी बुला या सुनी होगी, तो फिर तुम लालच क्यों लेने लग रहे हो भाई? ये जो तरकीब ये जिस तरह हीट वेव जो है, हीट वेव ले जाने लग रही है ना, इसमें बेरा पाटे का सारे लुट गएंगे वे जितने जिनका भी कोरोना वैक्सीन लग रही थी, वे ही मरेंगे लोग जिनका कोरोना वैक्सीन लग रही थी। और नाम किसका होगा? हीट वेव का, ताकि कोरोना का कोई नाम नहीं आवे। अरे हीट वेव लेनी है कौन? हीट वेव भी ये लेनी है। हीट वेव के लाने के भी घने तरीके से, कोई केमिकल का छिड़काव कर दिया जाए जिससे रिएक्शन और वातावरण में गर्मी फैले। तरीका यो भी है कि पेड़ जंगल काट दो, हम तो नहीं कट दे, लेकिन ये हंसदेव का हंसदेव उजाड़ने लग रहे, नुक्का जंगल बाढ़ लगाने लग रहे, ये माम लगाने लग रहे। हाँ, अगर कोई उसका विरोध करे है, सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि लोग सिर्फ अपना अपना बारे में सोचने लग रहे हैं, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचने लग रहा। इब कोई हरियाणा का गया उड़ा हंसदेव जंगल कटने लग रहा था उड़ा, किसी ने कोई प्रोग्राम कराया, कोई पंचायत हुई, किसी ने नुक भाई जाके हम एक बार ज्ञापन देते हैं डीसीया ने, किसी ने कोई हंसदेव जंगल ना उजाड़ो। ये पर्वत फूटने लग रहे हैं, दड़ादड़ इनमें ब्लास्टिंग होने लग रही है। इसके ऊपर कोई किसान यूनियन या फिर कोई करने लग रहा है, क्योंकि भाई न तो बेराय को नहीं हकीकत होने की लग रही है। जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा हुआ हूं, डॉक्टर देवेंद्र बलारा के संपर्क में हूं। जिंदगी में पहली बार जेल का मुंह देखना पड़ा था कोरोना वैक्सीन की खिलाफत करने के लिए। एक बार तो मन मर गया था, अग भैया तो खाम का जनता का तरु में गोबरा की डालने इन तो रोड़न लाग रहा गोष्ठिया की तरिया, कोई फायदा नहीं। लेकिन आत्मा में संतुष्टि जब मिली, अग भाई जब खुलासा होया, और खुलासा भी होया नहीं था, कराया गया था। आप लोगों ने बता दी, यो भी एजेंडा भी इनका है। वह एक बात नहीं देखी, अग भाई दवाई बीमारी आने तो पहले दवाई आ जाए है, क्यों आ जाए वह न्यू आ जाए, उन्होंने बेरा किया सौदा आना है। ये प्रधानमंत्री मोदी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाया जा है, अगर हम बनाने लग रहे किसी मुद्दे पे, तो इसको हटाने के लिए भी एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसको हम आगे उठा करके और प्रधानमंत्री मोदी को भी हटा दें। तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, जो कि जात पात जाति धर्म, आज जो पार्टीबाजी में कांग्रेस बढ़िया भाजपा न्यू, ये देख 7,000 पेंशन कर देंगे तारी, तम न्यू कर लो। ये मैंने चुनाव से पहले नहीं बोली मैंने ये बातें, क्योंकि उसके ऊपर फिर सीधा मुकदमा दर्ज हो जाता, तो जो है वोटर ना वोट के नए गिरण खातर भड़काने लग रहा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो लॉन्च नहीं करी थी। रियलिटी तो ये है कि हम जो ना गुलाम थे और गुलामी है, और गुलामी का कारण क्या है? लालच। ये जो नई नई तरकीब जो लेके आने लग रहे हैं ना, ये है गुलामी का कारण। आजकल जोटा कोई ना भैंसा, जोटा ने कोई ना छोड़ा भैंसा के ऊपर, क्यों? क्योंकि जोटे पालने बंद कर दे। सुआ है कि जोटा तो लेके जाओ, भैंस ने लिया 700 रुपये 800 रुपये, आज सुआ लग गए, सुआ दरिया जा 150-200 रुपया में, क्यों जागा जमींदार? यानी कि लालच दे दिया गया, नेचर के साथ छेड़छाड़ करी है आप ही ने, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। एसी लगाने के तो पीछे हैं भाई मेरे तो रहे, लेकिन मैं लगवाऊं को नहीं। अरे मेरी घर वाली भी इतनी शैणी है, वह भी नू कहने लग रही कि ना एसी कौन लगवावा, कल नहीं एसी खराब होगी, कोई एसी आपदा आएगी, एसी भी ठीक नहीं हो क्योंकि सर्वाइव कर पावांगे। फ्रीज भी कोई नहीं मारा करते काम तार कोई नहीं सोच रहा फ्रीज है, फ्रीज भी पावा, हम फ्रीज भी नहीं रखा कर दे, न्यूए को रख दे। अब ठंडा की इसकी लत लगी ना, तो जिस दिन नहीं बचेगा ये सौदा मार दो रहा हूं, क्यों सर्वाइव कर पावांगे। खाता में कि EMI कटा है ना कि में, वो तो उसमें हो जाए है कि नाम है, उस खातर तो पीछे करवा दे, नहीं खाता में भी कौन रख दे भाई पीछे हम, ठीक है ना। इंटरनेट के भरोसे बैठ रहा, पहले तो सोची थी कि भाई सोशल मीडिया पर वर्क करांगे, जर्नलिज्म करांगे, पत्रकारिता करांगे, उससे अर्निंग कर लेंगे, लेकिन ओड़ा भी घोटाला पाया। अर्निंग क्यों करो है? अर्निंग हो प्रचार तय, प्रचार किसका करना पड़े? गैम्बलिंग ऐप का, और जो इन्हें की नीति उन्हें का प्रचार करना पड़े, तो वो तो हमको नहीं करा भाई। आज भी मेरे पास 150 ऐसे मैसेज आए हुए हैं जिनके अंदर गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन के लिए पैसे देने लग रहे हैं, और मेरा सिर्फ एक के जवाब आवा है, मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा, ऐसी किसी भी चीज का प्रचार नहीं करूंगा जिससे समाज के ऊपर गलती इफेक्ट जावे। एलविस वर्ग ये तो सट्टा बाजारी का करते हैं, अजय देवगन वर्ग विमल खाओ ये खाओ, ये तो प्रचार करते हैं।
लेकिन हम नहीं कर रहे भाई, भी मेरे पसीने आ रहे हैं एसी लगाने के, हमारे पीछे हम कौन लगवा दे एसी। हम भी जना के लिए हवा हाकना जाना है। आज जब तक आप लोग जो ना देसी पना पर नहीं आओगे ना, जब तक बात नहीं बनेगी और तामी से तरीका गुलाम बनते रहोगे। इलेक्शन में बात चली, अब की बार तो इलेक्शन शहर वर्सेस गांव का हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि कुछ हद तक गांव के लोग जो इन षड्यंत्रों को समझ चुके हैं। अब ये सारे बेवकूफ बनाने लग रहे हैं, आप इन्हें समझ गए। इस चीज ने समझो, जितने भी भाई इतनी बार का माथा मेरे के लिए माथा मान लाग रहे हैं, सुनने लाग रहे हैं, तो उन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी इस बात ने समझो आप कि मैं ऐसा क्या कारण रहा कि मैं लाइव आया, मैंने इतनी सारी बातें बोली, मैं रिस्क में गया। मैंने भी रिस्क सही इस बात का, मेरा शांति का बेरा को नहीं। मैं हरियाणवी में भी आज इसीलिए बोलने लग रहा हूं ताकि उनका जो बाहर मगर बस बैठे हैं, या जो इंस्टाग्राम का जो एआई सिस्टम है जो कि आवाज ने कैप्चर कर ले है, तो इसलिए हिंदी में नहीं बोलने लग रहा मैं, ताकि वो कैप्चर नहीं कर पाओ इन शब्दों ने जो मैं बोलने लग रहा हूं। मैं भाई तमने हरियाणा समझाना चाहूँ, राजस्थान वाले राजस्थान वो तामी अपना और बंदा टो भाई कम से कम मेरे 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 स्टेट के आदमी तो समझो इस बात ने। ऐसा क्या कारण है कि मैं पूरा तारा का थूक बिलोने लग रहा हूं कि मैं तो बात होगी। आप ही गुलाम और भी होते जाने लग रहे हैं, पहले थोड़े थे, ये और भी ज्यादा होने लग रहे हैं। नेता मंत्रियों के गुलाम नहीं होने लग रहे हम, बड़े बड़े लोगों के होने लग रहे हैं। ऐसा के कारण था, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू कह दी ठीक है एमएसपी दी जाएगी, 1 साल के बाद कृषि कानून वापिस लिए। उसके पीछे बड़ा राज है, क्योंकि इनके एग्रीमेंट हो भाई। अब भाई तने ये सरकार मांगा तो ये काम करने पड़ेंगे, हम तने चंदा देवांगे, हम तेरे फंडिंग देवांगे, तो ये मजबूर हो जाए आगे समझ में। तो ये बात हो न, सत्ता का लालच हो, वो सत्ता का लालच में अपने ना ऊपर गोली चला दे हैं। एक तो अगर राजशाही परिवारवाद जो हो जाए अगर, वो तो उसका तो शौक हो जाए अगर मैंने तो राज करना है, राजशाही रखनी है। ये उन तो गुंडे गुंडे हैं, ठीक है। तो ये वोट का अधिकार है, नहीं वो आपने यूं ना मानो कि हम परिवर्तन ला देंगे। वोट से परिवर्तन नहीं आएगा, हकीकत तो ये है। परिवर्तन आएगा जागरूक होने से, अपनी पुरानी पुरानी चीजों को दोबारा फॉलो करने से और इन षड्यंत्रों को समझने से। जब परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आना चाहिए अपने अपने मना के अंदर, अपनी जो सोच है उसके अंदर परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन आने लग रहा पर्यावरण में परिवर्तन। जितने भी भाई देखना लग रहे बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई 14 लागो अनफॉलो करके चले जियो। लेकिन भाई मैं तो इसी तरीका बोलूंगा ना, मैं इसको रोजगार बनाना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करना चाहूँ। पहले भी समाज सेवा करा करता, पत्रकारिता करूँ हूँ, जब भी समाज सेवा के तौर पे करूँ हूँ। हालांकि पत्रकार का इतना हक नहीं होता कि वो गलत न गलत कह सके, ठीक है। उसके पास सिर्फ एक ही अधिकार होगा कि आप सवाल पूछ लो, जवाब ले लो बस। लेकिन हम फिर भी जो ना कोई बात गलत लागा तो अड़की खड़े हुआ। हालांकि अगर जिस दिन हम जो ना ला की पढ़ाई करने लागे ना, उस दिन हमने एहसास होगा हम तो पत्रकारिता को नहीं, हम तो अपराध करने लग रहे थे। रियलिटी ये है। तो ये अपराध भी जो होने लग रहे हैं ना, कितने कितने हो जाए टोल पर हम कई भाई कहते हैं स्वाद ले जाओ, तुम टोल पर जो ना लड़ाई करी जाओ। भाई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने लग रहा है, हम गुलाम बनने लग रहे हैं। वे आराम जाते 2-2 कौड़ी के आदमी मारे, हमने न्यू कहेंगे हमारा देश में चलना, हमने रोके हैं। अब कोई तमूर को जाओगे तो पीछे लागेंगे, चुप कर लागेंगे, भाई नहीं देवांगे पैसे। हमने चाहे गुंडागर्दी पे उतरना पड़ी हो, फिर क्या पे उतरना पड़ी हो, चाहे कतलेआम आची चाहे कुछ हुई हो। और फिर क्या कर रहे हैं, टोला ऊपर भी शाणी हो रही कंपनी, ओढ़े के गांव गुआंढी अपने भैया के अपने के लड़ा दे हैं। वही तारा पेट भर देंगे, तुम अगला पेट खोज लो, अगला पेट पर लात मारो। तो इस तरीके के षड्यंत्र जो रचे जाने लग रहे हैं। जागरूक बनो। अगर कितने तामने लग गया भाई इस जगह पे जागरूकता होने लग रही, तो ओड़ा तो कम से कम सपोर्ट करया करो। मैं न्यू कौन कहता था मेरी वीडियो ने लाइक कर दो, फॉलो कर दो। अरे कम से कम इस सूचना ने किसी एक आधा भाई का आगे तो पहुंचा दो। इस बात ने ध्यान रखियो। जितने भी भाई जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद भाई।